जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं प्रियंका सिंह हूँ एंड आई एम द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ दिस कैंपेन एज वंडरफुल एज विमेन। इस कैंपेन की शुरुआत मैंने पिछले साल महिला दिवस पे की थी 8 मार्च 2022 को। और हमारे इस कैंपेन का ये उद्देश्य है कि हम समाज में ये जागरूकता जगाना चाहते हैं, एक दूसरे को हमें सम्मान करना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति जब वो स्वस्थ होगा शारीरिक रूप से, तभी वो मानसिक रूप से जागरूक हो पाएगा। अब शरीर स्वस्थ होगा तो सोच भी स्वस्थ होगी और जागरूकता होगी, और तभी उसको ये बात समझ आ पाएगी कि योग का सम्मान करना चाहिए। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, और इसलिए योगा का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सिर्फ शरीर को ही नहीं, मन को और आत्मा को भी पूरी तरीके से हील करता है। तो हम इसलिए विश्व योगा दिवस को, इंटरनेशनल योगा डे को, जो कि 21 जून को पूरे इंडिया में सेलिब्रेट, पूरे वर्ल्ड में इनफैक्ट सेलिब्रेट किया जाता है, तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके लिए मैं थैंक यू भी करना चाहूँगी आचार्य जी को। आज इन्होंने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, हमारे साथ कोऑपरेट किया और हमें योगा के ऊपर ये हमें आज ज्ञान देने जा रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप सब इसका लाभ लेंगे और अपने आप को जागरूक बना पाएंगे, ताकि आप लोग स्वस्थ रहें और आपकी सोच सुंदर बने। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव एज वंडरफुल एज वुमेन की डायरेक्टर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल योगा डे हमारे यहाँ पर 21 जून को मनाया जाता है। आज इस कैंपेन के थ्रू हम यहाँ पर आचार्य जी विजय मिश्रा जी बुलाया गया है, और ये हमें आज योगा के महत्वपूर्ण उससे हमें मार्गदर्शन भी देंगे। साथ में मैं बताना चाहती हूँ कि जो हम कैंपेन चला रहे हैं एज वंडरफुल एज वुमेन, जहाँ पर महिलाओं की हम हेल्थ और उनके एम्पावरमेंट और उनके रिस्पेक्ट की बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो कैंपेन है महिलाओं को सम्मान और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हम उनको एक आवाज़ उठाने की एक वो दे सके, हिम्मत दे सके, उसके लिए हम ये कैंपेन शुरुआत करेंगे। इसमें हमारे साथ हमारी फाउंडर एंड डायरेक्टर मिस प्रियंका सिंह एंड डायरेक्टर आरती सिंह परमार जी हमारे साथ में हैं, और हमारे साथ कई वॉलंटियर हैं जिसमें हम जो मिलकर काम कर रहे हैं। तो आज हम उसी कैंपेन के माध्यम से एक योगा डे हम यहाँ पर उन औरतों और हमारे समाज से जुड़े सभी लोगों को हम समर्पित करते हैं कि ये योगा डे हमारा एक दिन का योगा डे नहीं है। ये योगा डे हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में किस तरह से स्वस्थ रहना है, किस तरह से हमें नियमित संस्कार देने हैं अपने आगे जनरेशन को। तो आज हम इस योगा डे के महत्व को भी समझेंगे, और साथ में हम योगा के माध्यम से हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे हम संतुष्ट अपने स्वास्थ्य से हो सकते हैं। इसके लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आज हम यहाँ पर अपने कैंपेन के थ्रू यहाँ पर योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं आरती सिंह परमार एज वंडरफुल एज वुमेन की डायरेक्टर। आज हम योगा दिवस सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जो कि 21 जून को हर साल मनाया जाता है, और इसके लिए हमने आचार्य जी को इन्वाइट किया है। थैंक्स टू आचार्य जी जो अपना समय निकाल के हमारे हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के लिए यहाँ पे आए। एज वंडरफुल एज वुमेन ये वुमेन्स को एम्पावरमेंट के लिए शुरू किया है, ताकि हम उनकी इम्पोर्टेंस समाज में बता सकें कि वो कितनी इम्पोर्टेंट हैं और क्या रोल है उनका, और उनको हम एनकरेज करें ताकि वो लाइफ में आगे बढ़ें और उनके अंदर जो हिडन वैल्यूज़ हैं जो वो करना चाहती हैं अपनी लाइफ में वो कर सकें। उसके लिए हम उनको सपोर्ट करेंगे, और जिसके लिए इंसान का स्वस्थ होना सबसे इम्पोर्टेंट है, और स्वस्थ होने के लिए योगा से बेस्ट कोई एक्सरसाइज नहीं है। योगा आपके मस्तिष्क और आपके शारीरिक स्वस्थ और आपके मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप अगर मेडिटेशन रोज करेंगे तो ये आपको आगे इम्प्रूव भी करता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी लेके आता है, ताकि आपके विचार अच्छे हों और आप अच्छा सोच पाएँ, और आपको इनकरेज करता है और आगे बढ़ने के लिए। तो आज हम अलग अलग आसन करेंगे, और हर आसन का हम बताएंगे कि किसका क्या फ़ायदे होते हैं। चलिए आज योगा दिवस सेलिब्रेट करते हैं, और आप लोग हमारे साथ रहिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य विजय मिश्रा। आज विश्व योगा दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग एक लाइव शो करने जा रहे हैं, जिसमें कि योगा का क्या महत्व हमारे जीवन पे है वो हम लोग आपको यहाँ पर बताएंगे। प्रातःकाल योगा करने से हम शारीरिक और मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ हो सकते हैं, हष्ट पुष्ट हो सकते हैं। और योग का जो कार्यक्रम है केवल और केवल कुछ सालों से नहीं है। योग के अगर महत्व की हम बात करें तो ये हमारे
ऋषियों के द्वारा हमें एक वरदान के रूप में दिया गया है, जिसको अब हम लोग अपने जीवन पर उतारते हैं। प्रातःकाल योगा करते हैं और योगा करने से अपने शरीर को, अपने मन को स्वस्थ बनाते हैं। प्रत्येक वर्ष 21 जून को पूरे विश्व में योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये एक दिन होता है जिसमें कि हम योगा को एक पर्व के रूप में मनाते हैं और पूरा विश्व, केवल भारत ही नहीं, पूरा विश्व इस दिवस को अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने घर में या अपने अपने जहाँ भी वो रहते हैं वहाँ पर इसको मनाते हैं। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं योगा के महत्व के लिए, कि योग हमारे जीवन में किस तरीके से परिवर्तन लेकर आता है, किस तरीके से हमें योगासन करने चाहिए, योग में क्या क्या नियम हैं, क्या उसके धर्म हैं, योगा करने से हमें किस प्रकार का लाभ होता है, शारीरिक लाभ या मानसिक लाभ। योग में प्राणायाम के ऊपर हम बात करेंगे, योग में आसन के ऊपर हम बात करेंगे और योगा में हम लोग सूर्य नमस्कार के ऊपर बात करेंगे। कहा तो ये भी जाता है कि किसी भी शास्त्र को पढ़ने के लिए हमारा जो जीवन काल है वो बहुत ही छोटा पड़ जाता है और हम दिन प्रतिदिन उसमें अध्ययन करते रहते हैं। आज भी हम लोग योगा के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि और हम योगा में आगे क्या कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर संस्था के द्वारा एक बहुत ही अच्छा कार्य रखा गया है, जिसमें कि लोगों को योग के लिए प्रेरित किया जाता है, योग से होने वाले लाभों के लिए बताया जाता है कि किस तरीके से हम योग को अपने जीवन में उतार कर अपने शारीरिक और मानसिक दुखों को दूर कर सकते हैं, शारीरिक और मानसिक हम हष्ट-पुष्ट हो सकते हैं। आपकी संस्था के द्वारा कन्याओं के लिए यानी कि महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कार्य भी किया जाता है, जिसमें कि आप उनको अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, जीवन में किसी भी परेशानी को लेकर आप उनको बहुत अच्छी सलाह देते हैं और ये भी एक बहुत ही अच्छा कार्य आपके द्वारा है। आपकी संस्था बहुत अच्छा ये कार्य कर रही है। मुझे लगता है कि प्रियंका जी, सारिका जी और बाकी आपकी जितनी भी पूरी टीम है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्य है ये। योग दिवस के माध्यम से भी और भी शुभ कार्य जो हमारे जीवन में होते हैं उनके माध्यम से भी आप लोगों को बहुत ही अच्छा जागरूक कर रहे हैं। मैं आचार्य ब्रजमोहन मिश्रा आज योगा के ऊपर आप लोगों को कुछ ज्ञान और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूंगा, जिसको हम अपने जीवन में प्रतिदिन लाभ के ऊपर ले सकते हैं। यानी कि अगर हम प्रतिदिन योगा करते हैं तो हम किस तरीके से उसका लाभ प्राप्त करेंगे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हम शुरू करते हैं आज अपने इस योगा दिवस का पहले चरण को। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि योग में प्राणायाम, योग में आसन, योग में नमस्कार, योग नमस्कार या सूर्य नमस्कार भी हम इसको कहते हैं। इन सभी आसनों को, इन सभी प्राणायामों को करके हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। सबसे पहले आप किसी भी सिद्ध आसन में या पद्मासन में आदि में बैठ जाएंगे, इसमें आपको थोड़ा सा सुविधा हो। पद्मासन इसके सबसे अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि इस आसन में बैठने से हमारे शरीर में पैरों से संबंधित किसी भी प्रकार की हमें समस्या होती भी नहीं, मोटापा नहीं आता, जिसकी थाइस बहुत बढ़ जाती है। अगर वो कंटिन्यू इस आसन को लेकर प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, ध्यान लगाते हैं तो उसमें उनको अधिक सफलताएँ मिलती हैं। हम लोग आज बात करेंगे प्राणायामों की। प्राणायाम तो बहुत हैं, परंतु 5 प्राणायाम हम विशेषकर यहाँ पर लेकर आते हैं। अगर हम प्रतिदिन 5 प्राणायामों को हम यहाँ ले लेते हैं, प्रतिदिन 5 प्राणायामों को हम यहाँ पर करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं लगता है हमारे मन से संबंधित। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए अपनी उंगलियों को अपने अनुष्ठान यानी कि अंगूठे से मिलाते हुए, कमर को एकदम सीधा करते हुए, आंखें बंद कर कर ओम का उच्चारण करते हुए अपने मन मस्तिष्क में जिस भी परमपिता परमेश्वर को आप लोग मानते हैं, हम लोग मानते हैं, उनका ध्यान करते हुए कि आज हम योग के माध्यम से, योग का मतलब ही होता है जोड़ना, तो योग के माध्यम से परमपिता परमेश्वर से हम लोग जुड़ना चाहते हैं, जुड़ने जा रहे हैं। इसमें हमें सफलता मिले। अंदर ही अंदर ये प्रार्थना और अपने मुखार वृंद से ओम का उच्चारण करते हुए गहरी सांस भरते हुए इसी तरीके से 3, 5, 7 या 11 बार ओम का उच्चारण करते हुए पहले अपने शरीर को शांत करते हुए बाहरी दुनिया से बिल्कुल हटकर केवल
परम पिता परमेश्वर का ध्यान करना है, उनका आवाहन करना है, कोई निर्देशन देना है कि अब आपके द्वारा जो मैं ये आसन प्राणायाम योग आदि करने जा रही हूँ हम लोग, यह हमारे लिए इतना अच्छा रहे कि हमें शरीर से भी शक्ति मिले और हमें मन से भी शक्ति मिले। क्योंकि योग जो है वो हमें, योग आसन में हमें शरीर भी हमारा स्वस्थ रहता है और हमारा मन भी स्वस्थ रहता है। सबसे पहले ध्यान करने के बाद भस्त्रिका प्राणायाम हम लोग करते हैं। इसमें आप जो श्वास लेंगे वो अपने केवल नाक से ही लेंगे। हमारे योग शास्त्र में मुख से सांस लेने का कोई विधान नहीं है। कहा जाता है कि जितना हम लोग नाक से सांस लेते हैं वो फिल्टर होकर हमारे शरीर के अंदर जाती है और हमारे जो शरीर के अंदर की गंदगी है, हमारे मन के अंदर की गंदगी है, उनको बाहर निकाल कर हमें स्वस्थ करते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम पहला प्राणायाम हमारा रहेगा आज का। और मुख से सांस ना लेते हुए, नासिका से सांस लेते हुए अपने छाती तक भरेंगे। थोड़ी देर होल्ड करेंगे, धीरे धीरे नासिका से ही उसको बाहर छोड़ दें। फिर धीरे धीरे नासिका से छोड़ दें। जब अभ्यास हो जाएगा तो ये थोड़ा सा स्पीडली भी कर पाएंगे। इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि श्वास को, जो सांस हमारी है जो वो हमें हमारे नाक से ही लेनी है, मुख से कोई भी सांस नहीं लेनी। प्रातःकाल शुरुआत में 3 से 5 बार जरूर इस प्राणायाम को करें और देखें इसका लाभ। धीरे धीरे अभ्यास से इसको आप बढ़ा सकते हैं। प्राणायाम को करने के लिए नासिका से सांस लेंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे छाती तक अपनी चीज को और फिर धीरे धीरे सांस लेकर थोड़ी देर होल्ड करकर फिर छोड़ दें। ये हमारा पहला प्राणायाम रहेगा। इस तरीके से इस प्राणायाम को करेंगे और धीरे धीरे इसकी संख्या को शुरू में 3 से 5 बार और अभ्यास के साथ बाद में इसको 11 से 21 बार भी करेंगे। दूसरा प्राणायाम हमारा आता है कपालभाति। कपालभाति, कपाल यानी कि हमारा शरीर, सर, और भाति यानी कि हमारा पेट। कपालभाति में केवल और केवल श्वासों को छोड़ने पर ध्यान देना। अपनी नासिका से कमर सीधी, सांस को छोड़ने पर ध्यान। पेट ऑटोमेटिकली ही अंदर जाएगा। कई लोग क्या करते हैं, पेट को अंदर करते हैं। पेट को अंदर करने की जरूरत नहीं, आप केवल और केवल नासिका से श्वास को बाहर करें। कैसे? शुरुआत में 5 बार ऐसा करेंगे, 7 बार ऐसा करेंगे, 11 बार करेंगे। थोड़ी देर फिर नॉर्मल श्वास लेते हुए विश्राम करें। फिर दोबारा 5 से 7 या 11 बार। फिर श्वास को आराम से छोड़ दें। कपालभाति ये हमारे दूसरे नंबर का प्राणायाम है। इस प्राणायाम को करने से हमारे सर के दर्द की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम या डिप्रेशन की प्रॉब्लम ये है, इससे निजात है। इसको बार में 21 बार, 31 बार, 51 बार या 5 या 10 मिनट भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, परंतु अभ्यास करें। तीसरे प्राणायाम पे हम आते हैं, वो है बाह्य प्राणायाम। इसमें अपने श्वास को, सारी की सारी जो भी आपने श्वास है उसको बाहर निकाल देंगे। पेट को थोड़ा सा अंदर करेंगे, थोड़ी देर होल्ड करने से नॉर्मल अपनी प्रक्रिया करें।
शुरुआत में 5 से 10 सेकंड ही आप कर पाएंगे, परंतु अभ्यास से 30 से 35 सेकंड तक भी बाद में इसको कर सकते हैं। एक बार फिर से श्वास को बाहर छोड़ते हुए जब श्वास को बाहर छोड़ देते तो पेट ऑटोमेटिकली अंदर चला जाता है। जिन भी लोगों को पेट की प्रॉब्लम अधिक रहती है, अगर किसी को गैस ज़्यादा बनती है, किसी का पेट साफ नहीं हो पाता है, सुबह सुबह उनको प्रॉब्लम होती है, तो वो इस आसन को विशेषकर करेंगे तो उनको पेट से संबंधित किसी भी रोग का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब लोग हम आते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम माना जाता है। कहा जाता है कि और प्राणायाम करने में फिर भी कई बार लोगों को कठिनाई हो जाती है, परंतु अनुलोम विलोम ये बहुत ही सरल प्राणायाम है। अपने नासिका को अंगूठे से बंद करेंगे, दो अंगूठियों को लेंगे, जो नासिका बंद करी है उसके अपोजिट नासिका से श्वास लेंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे, इसको बंद करके दूसरी वाली साइड से इसको छोड़ देंगे, फिर श्वास लेकर उसी साइड से बंद कर कर थोड़ी देर होल्ड कर छोड़ देंगे, फिर श्वास लेते हुए होल्ड करते हुए अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जिसको करने से हमारे शरीर में हमें रक्त से संबंधित किसी प्रकार का रोग नहीं होता। कई लोगों को स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, कई लोगों का ब्लड बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, कई लोगों का ब्लड बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। वो सारी समस्याएं हमारे इस अनुलोम विलोम के प्राणायाम से ठीक होती हैं। साथ ही साथ डिप्रेशन के जो शिकार रहते हैं उनको ये विशेषकर ही करना चाहिए। इसको शुरुआत में 5 से 11 बार करें और समय 1 से 2 मिनट का रखें। बाद में अभ्यास से आप इसको बढ़ा सकते हैं। प्राणायाम पर आते हैं जिसमें कि अपनी कानों को बंद करेंगे, अपनी सबसे छोटी सबसे ऊपर जो आपकी उंगली है उसको अपने भौरों पर यानी कि अपने आईब्रोज पर रखेंगे और शेष जो भी आपकी उंगलियां हम उसे अपनी आंखों को बंद करेंगे। मन ही मन कंठ से ओम का उच्चारण करेंगे। ये इस तरीके से होगा जैसे कि भंवरा गूंजता है। अपने कान को इतने टाइट से बंद कर देने चाहिए अभ्यास के बाद कि हमें बाहर की जो भी आवाज़ें हैं जिससे कि हमारा मन भटकता है वह सब समाप्त हो। इस प्राणायाम को करने से गले से संबंधित रोग भी हमारा दूर होता है, थायराइड भी दूर होता है, गले में टॉन्सिल बनता हो, गले में खराश रहती हो, यह उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे ले आएंगे और जैसे हमने प्राणायाम को शुरू करने से पहले ओम का उच्चारण किया था वैसे ही आंखें बंद रखेंगे, कमर सीधी, ध्यान मुद्राएं लेते हुए ओम का फिर से उच्चारण करते हुए पहले अपने हाथों को आपस में घर्षण करेंगे और अपनी आँखों में लगाएंगे, अपने पूरे सर पर लगाएंगे
अपने फोटो पर, अपने बालों पर, अपने पूरे चेहरे पर लगाएंगे और धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलेंगे। जब प्राणायाम से पहले हम ध्यान करते हैं और बाद में ध्यान करते हैं तो दोनों में बहुत ही अंतर आ जाता है। प्राणायाम से पहले के हमारे चेहरे का ओज, हमारे चेहरे की चमक, हमारा आत्मविश्वास अलग होता है और प्राणायाम करने के बाद ये बहुत ही बदल जाता है। नियम से इस तरीके से प्राणायाम को करने से हमारे मन में, मस्तिष्क में एक ऊर्जा पैदा होती है। हम प्रतिदिन अपने इसको प्रयोग में लाकर अपने मन को मजबूत कर सकते हैं। 24 घंटे में से योग को 1 घंटा देने से हम शरीर और मन दोनों से स्वस्थ होते हैं और अपनी दिनचर्या में और अधिक अच्छे से काम कर पाते हैं। ये था हमारा प्राणायाम। आगे हम बात करते हैं कुछ आसनों की। ऐसे कौन कौन से आसन हैं जिसको हमें नियम से करने चाहिए और जिनको करने से हमें किस किस प्रकार से लाभ होता है। आसन कर लेते हैं। मकरासन के लिए आप सीधे लेट जाएं, पहले एकदम से उल्टा नहीं लेटना है। सीधे लेटते हुए आप धीरे धीरे उल्टे होंगे। अपने दोनों हाथों को अपने कर लेंगे। इधर फेस कर लो, दोनों पैरों को देखती रहोगी ना। अपने हिप्स तक लेकर आएंगे, छोड़ देंगे, लेकर आएंगे, छोड़ देंगे, लेकर आएंगे। दोनों साथ रहें, दोनों आगे पीछे ना हो, इसलिए इनको मिलाएंगे और एड़ी और पंजों को सीधा रखेंगे। बैक से है उनके लिए सबसे अधिक लाभकारी होता है। इसके साथ साथ में यह कमर दर्द के लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है। जिनके भी बैक में प्रॉब्लम होती है, कमर में प्रॉब्लम होती है, उनको इस आसन को करना चाहिए। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इसको एक एक पैर से करें। ऐसे ही इस आसन को करना चाहिए। इसके साथ साथ में 5 से 7 बार करने के बाद थोड़ी देर रिलैक्स होने के लिए अपने हाथों को और फिर से अपने आसन को कंटिन्यू कर सकते हैं। शुरुआत कर रहे हैं, दोनों पैरों से एक साथ नहीं हो सकता है तो एक एक पैर कोशिश करें कि अधिक से अधिक पैर जो है खिंचाव में रहे। कंटिन्यू जो है वो पैर सर को आसमान की। शुरुआत में मोटापा ज़्यादा है या अभ्यास नहीं है तो इतना ही कर पाएंगे, परंतु अभ्यास से पूरा हो सकता है। 10 सेकंड 15 सेकंड तक करें और उसके बाद धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए फिर श्वास को भरते हुए 3 से 5 बार इस तरीके से आसन को भी करना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं अपने अपने पकड़ लेंगे। धनुष की तरह हमारी आकृति बन जाती है। श्वास को उस समय पर होल्ड करके रखना है। एक बार फिर से किसी भी आसन को करने के बाद 15 से 20 सेकंड 30 सेकंड का थोड़ा सा
श्वासों में नियंत्रण होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं चक्रासन पे। सीधे लेट जाएंगे सभी लोग। पैरों को सीधा होल्ड कर लेंगे, हाथों को पीछे की ओर ले जाएंगे अपने कंधों तक और धीरे धीरे ऊपर उठाने की कोशिश। धीरे नीचे की एक बार फिर से पैरों को सीधा कर लेंगे। खड़े होकर कुछ आसन कर लेते हैं। वृक्षासन, अपने यहाँ तक लेकर आएंगे। अब सही है, सही है, सही है, सही है। हाथों को ऊपर की ओर ले जाते हुए नमस्कार की मुद्रा। इस प्रकार से वृक्ष खड़ा होता है और आपको जितना हो सके ऊपर, इस प्रकार से वृक्ष खड़ा होता है उसी प्रकार से हमें अपने शरीर का एक बैलेंस बनाना है। एक बार ऐसे करते, फिर सीधे पैर से किया था, फिर एक बार पैर ऐसे करते। इसी में एक गरुड़ आसन भी होता है। खड़े आप एक पैर पर ही अपने पैरों को होल्ड करेंगे और अपने हाथ को भी फोल्ड करते हुए नमस्कार की मुद्रा। नमस्कार पूरा नहीं हो पाएगा, बट हाँ इस तरीके से अगर आप एक टांग पर खड़े हो जाते हैं तो यानी कि आपका जो वजन है वो आपके शरीर में बहुत अच्छा है। एक बार एक पैर से करेंगे लेफ्ट से, एक बार राइट से। ये हो गया हमारा गरुड़ आसन। ये हमारी जो थाइस होते हैं, थाइस की पावर को बढ़ाने के लिए, एक्स्ट्रा थाइस, एक्स्ट्रा जो फैट होता है थाइस का, उसको दूर करने के लिए। बच्चों के लिए एक आसन जो कि बच्चों को प्रतिदिन करना चाहिए जिससे कि उनकी हाइट अच्छी होती है, उसको बोलते हैं ताड़ासन। अपने हाथ को ऊपर की ओर ले जाएंगे, लॉक करेंगे थोड़ा सा और फिर ऊपर की ओर दोनों खड़े होकर जितना हो सके ऊपर खींचना चाहिए, जिससे कि हमारी हाइट भी बढ़ती है। इसको बोलते हैं हम लोग ताड़ासन। तो धीरे धीरे इसको कर लेते हैं तो फिर इससे त्रिक आसन में भी हम लोग, पर पहले के लिए सिर्फ साधारण ताड़ासन में हमें ये हमारे हुए कुछ आज के आसन, जिनको करने से आप लोग दैनिक दिनचर्या में लाभ प्राप्त कर सकते हो। योग में प्राणायाम के बाद आसनों का भी बड़ा महत्व है और इसके साथ साथ कहा गया है कि प्रतिदिन नवग्रहों में से एक सूर्य भगवान को हमें नमस्कार करना चाहिए। नमस्कार की मुद्राएं बताई गई हैं। 12 मुद्राओं के माध्यम से हम लोग भगवान सूर्य को नमस्कार करते हैं, जिसमें प्रणाम, हस्तोत्तान, पादहस्त, अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांगासन, भुजंगासन, अधोमुखासन, हस्तोत्तान और फिर प्राणायाम। 12 तरीके से हम लोग भगवान सूर्य को नमस्कार करते हैं। चलिए हम लोग उन्हीं 12 क्रमों को आगे लेकर आते हैं। हम लोग किस तरीके से भगवान सूर्य को नमस्कार करें जिससे कि वो प्रसन्न भी हों और उसके साथ साथ में इन सूर्य नमस्कार को करने से प्रतिदिन अगर आप 11 से 21 बार इसको करते हैं तो हमारे शरीर के अधिकांश जो हिस्सा है वह इसका लाभ प्राप्त होता है। सबसे पहले नमस्कार मुद्रा में आएंगे, भगवान सूर्य को नमस्कार करेंगे, फिर अपने हाथों को ऐसे ही फोल्ड करते हुए
हस्तों काम। फिर इनको 5-10 यानी कि पैरों को जितना आपका टच हो सके उतना आप इसे टच कीजिए। लेफ्ट को पीछे रखते हुए राइट को आगे रखेंगे, गर्दन सामने की ओर, फिर राइट को भी पीछे कर देंगे। पर्वतासन, पर्वत की ओर होता है, जैसे पर्वत पहाड़ खड़ा होता है उस तरीके से। इसमें हिप्स को बहुत नीचे नहीं रखना। फिर भुजंगासन जो कि हमने थोड़ी पहले किया था, भुजंगासन में अपने आंखों को आसमान की ओर रखेंगे। फिर भुजंगासन से रोधासन। पहले हमने अभी सीधा पैर आगे रखकर अश्व संचालन आसन, दूसरे पैर को आगे लेकर को जितना झुका सके, हाथों को जितना टच कर सके उतना करें, धीरे धीरे। फिर हस्तों का आसन की ओर, करते हैं। फिर प्राणायाम 12 आसनों से हम लोग भगवान सूर्य को नमस्कार करते हैं। सीखने के लिए हम इसको बहुत धीरे धीरे करते हैं, पर बाद में हम इसको थोड़ा सा तेज़ी से करते हैं। कई लोग इसको प्रतिदिन 101 बार, 150 बार या 200 बार तक करते हैं। कहा जाता है कि अगर हम इसको प्रतिदिन अधिक से अधिक करेंगे तो हमारे शरीर पर किसी प्रकार का रोग नहीं रहेगा, न किसी प्रकार का फैट रहेगा, ना ही किसी प्रकार का हमारा मन में रोग रहेगा। तो आप इससे हम थोड़ा सा स्पीड करेंगे। मेरा हो गया। इस तरीके से अगर हम लोग इन प्राणायामों को, इन आसनों को करते हैं, सूर्य नमस्कार को करते हैं। सूर्य नमस्कार को हमें प्रतिदिन अपने दिनचर्या में लेकर आना चाहिए। एक बार फिर से कंटिन्यू। नमस्कार मुद्रा, तो ये था हमारा आज का योगा दिवस। पर योग के प्रति हम लोग किस तरीके से अपने समर्पण को कर सकते हैं, किस प्रकार से हम समाज का कल्याण भी कर सकते हैं और अपने शरीर का। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक हम समाज के कल्याण की आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपकी संस्था के द्वारा जो एक आपने संकल्प लिया है कि नारियों को, स्त्रियों को कैसे आप जागरूक करें, कैसे आप उनको रोजगार दें, और बहुत अच्छा आज का दिन, योगा दिवस का दिन आपने चुना है कि जब तक हम शरीर से स्वस्थ नहीं होंगे, कि हमारे शरीर पर ही सबसे ज़्यादा रोग लगते हैं, हमारे मन पर ही सबसे ज़्यादा रोग लगते हैं। क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा मन स्वस्थ रहेगा, तो हम सामने वाले का अपमान कभी भी नहीं करेंगे। मुझे आशा है कि आज योगा दिवस पर आपकी संस्था और पूरे विश्व में योगा दिवस के लिए हम लोग ये संकल्प लेंगे कि हमें सबका मान करना है, सबका सम्मान करना है, और अधिक से अधिक लोगों तक अपने ज्ञान को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर हमें काम करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे सभी गंदगी को दूर निकालने के लिए, जल को साफ करने के लिए, घातक से घातक मानसिक रोग को दूर करने के लिए बहुत ही कारगर प्राणायाम श्वास को लेंगे, होल्ड करेंगे।
हमारी सांस लगी रहे।